अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको हज़रत फ़ातिमा की वफ़ात का वाक़या सुनाएंगे। ये दर्द भरा वाक़या सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक दिन हज़रत फ़ातिमा घर के तमाम काम करके चक्की पीस रही थी और रो रही थी। हज़रत अली घर में तशरीफ़ लाए और पूछा, ए फ़ातिमा, तू क्यों रो रही है और ये पानी किस लिए गर्म हो रहा है और इतना सारा आटा क्यों पीस रही हो? बीबी फातिमा रोकर फरमाने लगी, ए मेरे प्यारे शोहर, आज मैंने एक ख्वाब देखा है कि मेरे अब्बू जान किसी चीज़ को तलाश कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, अब्बा हजूर, आप किसको तलाश कर रहे हैं? तो सरकारे दो आलम ने फरमाया, ए फातिमा बेटी, मैं तुझे तलाश कर रहा हूँ। तो हज़रत फातिमा रोकर फरमाने लगी, आज का दिन इस दुनिया में आखिरी दिन है। आज के दिन मैंने अल्लाह को प्यारे हो जाना है। हज़रत अली ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा रोने लगे और फरमाया, ए फातिमा, अभी तक तो सरकारे दो आलम के बिछड़ने का गम हमारे सीने में ही है और तू अपने बिछड़ने की बात कर रही है। मैं इस जुदाई को कैसे बर्दाश्त करूँगा? तो बीबी फातिमा फरमाने लगी, जिस तरह आपने मेरे अब्बा जान की जुदाई का गम बर्दाश्त किया, इसी तरह मेरी जुदाई का गम भी बर्दाश्त कर लीजिएगा। हज़रत अली पूछने लगे, ये पानी क्यों गर्म कर रही हो और कि इतना सारा आटा क्यों पीस रही हो? आज के दिन भी ये सब काम कर रही हो? तुमने बहुत काम कर लिए हैं। बीबी फातिमा रोकर फरमाने लगी, आपके हक भी तो अदा करने हैं, अपने बच्चों के हक भी अदा करने हैं। मैं पानी इसलिए गर्म कर रही हूँ ताकि अपने बच्चों को अपने हाथों से नहला सकूं और आटा इसलिए पीस रही हूँ ताकि आप और बच्चे इस आटे की रोटियां बनाकर खा सकें। मैं कपड़े धो चुकी हूँ ताकि आप पहन सकें। मेरे बाद मेरे बच्चों को कौन आटा गूंद कर पीस कर खिलाएगा? ये कहकर बीबी फातिमा बहुत ज़्यादा रोने लगी और साथ में हज़रत अली भी रोने लगे। हज़रत अली हज़रत फातिमा को समझाकर वहाँ से उठा लेते हैं और कहते हैं, ये काम मत करो। तभी बीबी फातिमा की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगती है, उन्हें तेज़ बुखार हो जाता है। हज़रत अली रो रहे हैं, हज़रत फातिमा रो रही हैं। इतने में घर में इमाम हसन और हुसैन तशरीफ़ ले आते हैं। वो दोनों अपनी माँ और बाप को रोते हुए देखते हैं तो अपनी माँ के सीने से लग जाते हैं। ज़रा सोचिए, वो कैसा मंजर होगा, वो कैसा आलिम होगा जिस माँ को पता चल जाए कि आज उसने रुखसत हो जाना है और मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरे बच्चों को कौन खाना खिलाएगा? मेरे बच्चों को कौन रोज़ सुलाएगा? उस माँ के दिल पर क्या गुजरती होगी? हज़रत अली और बीबी फातिमा को रोता देखकर इमाम हसन और हुसैन पूछने लगे, अम्मा हजूर, आप क्यों रो रही हैं? तो बीबी फातिमा ने फरमाया कि तुम दोनों अपने नाना जान की कब्र पर चले जाओ। हदीस शरीफ में आता है कि इमाम हसन और हुसैन सरकारे दो आलम की कब्र पर चले जाते हैं, वहां पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी अंदर से आवाज आती है, तुम लोग अपनी माँ के पास चले जाओ, मेरे पास तो तुम लोग आते ही रहोगे, लेकिन आज अपनी माँ को जी भर कर देख लो, उसके बाद तुम्हारी माँ तुम्हें कहीं नजर नहीं आएंगी। जब ये बात हसन और हुसैन के कानों में पड़ती है तो वो दौड़ते हुए घर चले आते हैं और अपनी माँ के सीने से लग जाते हैं और खूब रोते हैं। हज़रत अली भी रोते हैं, बीबी फातिमा भी रो रहे हैं, इमाम हसन और हुसैन भी रो रहे हैं। इतने में बीबी फातिमा की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगती है और हज़रत अली को अपने पास बिठाकर 3 बातें करती हैं। पहली बात तो ये कहती हैं कि अगर मैंने आपकी खिदमत में कभी भी कोई कोताही की हो या आपकी नाफरमानी की हो या आपका कोई भी हुक्म ना माना हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हज़रत अली रोकर कहते हैं, ए फातिमा, तू नबी की बेटी है, तूने अपना हक पूरी तरह से अदा किया है, मैं तुझसे हमेशा खुश हूँ, मुझे कोई गिला नहीं है। बीबी फातिमा दूसरी बात कहती हैं, ए मेरे प्यारे शोहर, जब मैं इस दुनिया से वफात पा जाऊं
तो आपने दूसरी शादी करनी हो तो कर लीजिएगा। मेरे बाद मेरे बच्चों को मेरे जितना प्यार दीजिएगा, उनको माँ की कमी महसूस ना होने दीजिएगा। और बीबी फातिमा की तीसरी बात आपको भी हैरान कर देगी। बीबी फातिमा फरमाती हैं कि जब मैं इस दुनिया से वफात पा जाऊं तो आप मेरे जनाजे में किसी को भी ना बुलाइएगा। ये बात सुनकर हजरत अली हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, ए फातिमा, तू नबी की बेटी है, मैं तेरे जनाजे में क्यों किसी को ना बुलाऊं? तो बीबी फातिमा फरमाती हैं कि मैंने आज तक अपने आप को पर्दे में रखा है, किसी गैर मर्द की नज़र नहीं पड़ी। मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद भी मेरे ऊपर किसी गैर मर्द की नज़र ना पड़े। जब अंधेरा हो जाए आप मुझे तब दफन कर दीजिएगा। ये अल्फाज कहकर बीबी फातिमा एक बात और कहती हैं कि मैंने आज रोज़ा रखा था, मेरे बाबा जान ने ख्वाब में आकर कहा था कि सहरी हजरत अली के दस्तरखान पर करना और अफ्तारी अपने बाबा जान के साथ करना। ये बात कहकर बीबी फातिमा अल्लाह को प्यारी हो जाती हैं। बीबी फातिमा को कफन पहनाया जाता है, उनका जनाजा उठाया जाता है। रवायात में आता है कि जब बीबी फातिमा का जनाजा उठाया जाता है तो एक तरफ से हजरत अली कंधा देते हैं, दूसरी तरफ से इमाम हसन कंधा देते हैं और तभी वहां पर एक सहाबी पहुंच जाते हैं। उनका नाम हजरत अबू जर गफारी होता है। हजरत अली उनसे फरमाते हैं कि आज नबी की लाडली बेटी का इंतकाल हो गया है, एक तरफ तुम कंधा दे दो। इस तरह से ये जनाजा उठाया जाता है। रवायात में आता है कि वो दोनों मासूम बच्चे इमाम हसन और हुसैन रो रहे हैं, हजरत अली रो रहे हैं, हजरत अबू जर गफारी रो रहे हैं और जनाजा कब्र के पास रखा जाता है और कब्र खोद दी जाती है। हजरत अली बहुत ज़्यादा रोते हैं, उनकी दाढ़ी भीग जाती है। हजरत अली कभी फातिमा को देखते हैं और कभी अपने बच्चों को, और ये मंजर देखकर हजरत अबू जर गफारी भी रोते हैं और कहते हैं, ए कब्र, तुझे पता है ये जनाजा किसका है? मोहम्मद की बेटी का जनाजा है, ये अली की बीवी का जनाजा है जिनका नाम हजरत हसन और हुसैन है, ये उनकी माँ का जनाजा है। तभी कब्र से आवाज आती है कि मैं रिश्तेदार नहीं देखती, मैं अमाल देखती हूँ। ये आवाज बीबी फातिमा के लिए नहीं थी, क्योंकि बीबी फातिमा तो जन्नत की औरतों की सरदार थीं। बीबी फातिमा तो हर गुनाह से पाक थीं। वो आवाज़ तो हम जैसे गुनहगार लोगों के लिए थी। बीबी फातिमा को कब्र में दफनाया गया और हजरत अली अपने बच्चों को सीने से लगाकर कब्र के पास बैठे काफ़ी देर तक रोते रहे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाक़या अच्छा लगा होगा और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।